So on expected lines, a political fight unfolding between the BJP and the Congress. You heard Shivraj Singh Chauhan, former Chief Minister of Madhya Pradesh, saying that the ones who do not know about the culture of Bharat, they are talking about Bharat Jodo. Dipinder Singh Hooda, on his part, is talking about how the Bharat Nyaya Yatra is giving a boost to the Congress party and the India Alliance. But speaking exclusively to Group Editor-in-Chief Navika Kumar on Times Network's new election show Public Munch, Prashant Kishore, who was once Congress Party's poll strategist, said that the timing of Rahul Gandhi's Nyaya Yatra is wrong and it will have no electoral impact on the 2024 polls. He also went on to say that as per his understanding, the Congress may not even improve its tally from 2019 and may just be restricted to less than 50 seats. Listen in. एक और साथी हैं जो एक और पद यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा तो नहीं पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, और वो आजकल कुछ एंग्री यंग मैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की बात कर रही हूँ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, विच इज़ द भारत जोड़ो यात्रा 2.0 जो उनकी चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? और इस यात्रा, पहली यात्रा के बाद तेलंगाना में उन्हें जीत मिली, कर्नाटक में जीत मिली, इस यात्रा के बाद हाउ डू यू सी राहुल गांधी इन दिस इलेक्शन सीजन? देखिए, इस पर मैंने पहले भी टिप्पणी करी हुई है। यात्राओं का एक अपना महत्व है। यात्रा चाहे आप पैदल करें, गाड़ी से करें, हेलीकॉप्टर से करें, पब्लिक कनेक्ट, पब्लिक आउटरीच, जो भी पब्लिक सर्विस में है, पब्लिक डोमेन में है, उसको तो करना ही है। अगर आप वैसा कोई प्रयास करते हैं तो उसका निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको होगा। लेकिन यात्रा का जो फ़ायदा है वो चुनावी परिणाम में असर, उसका इफेक्ट हो जाए, ये जरूरी नहीं है। ये जो अभी यात्रा, सेकेंड यात्रा उन्होंने करी है, इसका कोई बहुत बड़ा असर मुझे नहीं दिख रहा है। उसकी एक मेन वजह यह है कि इस यात्रा की टाइमिंग गलत है। इसलिए गलत है कि आप यात्रा कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर के तौर पर, और इसी बीच में आपने इंडिया अलायंस भी बनाया। तो इंडिया अलायंस का अगर यात्रा होता तो इंडिया अलायंस के सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के पार्टिसिपेंट होते, वो है नहीं। और यात्रा आप कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर के तौर पे, और आप इंडिया अलायंस के की कंपोनेंट के एक तरह से कर्णधार हैं, कैटलिस्ट हैं। तो ये तो ऐसे हो गया कि आप मल्टी कंट्री आर्मी को लीड कर रहे हैं, और जब लड़ाई का समय आया तो जो मल्टी कंट्री आर्मी है, उसका जो कमांडर इन चीफ है, वही हेडक्वार्टर को छोड़कर कहीं बाहर है। So can UP के लड़के 2.0, can the 2.0 moment in Uttar Pradesh defeat the NDA? That's the big question we are asking here on Times Now. Taking a short break. We'll be back with more news and updates.